तो उसके लिए भगवान के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है। तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क रिजल्ट भी बढ़ेगा। कि जो सर्जन्स हैं उनको ऐसे अनुभव हुए हैं, सभी जो डॉक्टर्स यहां बैठे हैं, सभी जो मेडिकल लाइन से संबंधित व्यक्ति जो यहाँ हैं, मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं। डॉक्टर बर्नी सीगल ने यह बुक लिखी है, डॉक्टर बर्नी सीगल, उन्होंने ये बुक लिखी है और बुक का टाइटल है लव, पीस एंड हीलिंग। लव, पीस एंड हीलिंग। इस पुस्तक में उन्होंने हकीकत जो प्रसंग बने हैं उस प्रसंग डिस्क्राइब किए हैं, और इसी बुक का प्राइम टाइम अमेरिका में टीवी शो हुआ था, प्राइम टाइम टीवी शो हुआ था, और सभी को पेश किया था उन्होंने मंच पे। कहीं सही बातें उसमें लिखी है, रियल एग्जांपल्स लिखे। मैं 2 मिनट में एक एग्जांपल आपके पास रखूंगा। बात यह बनी कि कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में कोई एक लेडी थी, उनकी उम्र होगी शायद 70-75 साल की, अकेली थी। उसको एक विचार है कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है, अभी थोड़ी तंदुरुस्त हूं, कहां जा सकती हूं, तो कुछ करे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत श्रद्धा वाली थी वो। बाजू में कैंसर हॉस्पिटल थी, वहां जाके डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को वे मिली और कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर द पेशेंट्स। और तो कुछ, मैं 75 साल में अकेले कुछ नहीं कर सकती हूं ज्यादा, लेकिन प्रार्थना तो कर सकती हूं। तो आप मुझे जो 4th स्टेज कैंसर वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स आज मुझे दे, मैं घर में, अपने घर मंदिर में, घर में जो हमारा छोटा सा जो देवस्थान होता है, वहां देवस्थान में ये फोटो भी भगवान के साथ रखूंगी, और जब मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान को अपनी पूजा करूंगी, तब इनके लिए भी पढ़ूंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उन्होंने 2-3 फोटोग्राफ उनको दिए कि ये पेशेंट अभी मेरी हॉस्पिटल में 4th स्टेज में, और महीने में, 4 महीने में शायद उनकी मृत्यु निश्चित है। घर जाएगी, वो रखेगी, प्रार्थना करेगी, और प्रार्थना में भगवान को कि इनके छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, छोटा सा संसार है, आप कृपा करें, इनको रोग मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करती थी। फिर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं डॉक्टर बन गई, और डॉक्टर बन के मैं उनके शरीर में प्रवेश करती हूं, और उनके ढेर सारे जो कैंसर के जम्स है वो एक ही जगह पे जमा हुए हैं, और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है, मैं लेके सबको बाहर निकालती हूं, और अभी वो कैंसर मुक्त हो गया। जस्ट इमेजिनेशन। माइंड पावर कितना है मैं आपको बोलता हूं। ये मैं कोई इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बर्नी सीगल, पुस्तक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग। बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। तो 2 महीने के बाद वो वापस गई, तो ये तीनों पेशेंट डिस्चार्ज में थे। तो पूछा क्यों भाई, पता नहीं क्या हुआ मिरेकल, लेकिन उनके अभी लास्ट रिपोर्ट 2 बार निकाले, कैंसर ही नहीं है उनको। 4th स्टेज कैंसर से वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू रखी। डॉक्टर बर्नी सीगल ने ये पुस्तक में लिखा है 36 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने नॉर्मल कर दिया। इतनी ताकत हमारे माइंड पावर में भी है, गॉड पावर में भी है, उन दोनों के कनेक्शन में भी है। अगर यहां अग्रेसन हॉस्पिटल में से 50 कैंसर पेशेंट्स वापस अच्छे होके जाए तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी बेंगलुरु में? टेल मी यस और नो। तो इसमें आप प्रार्थना के एलिमेंट जोड़ दें, दवाई भी अच्छी करें, ऑपरेशंस भी करें, ये भी करें। मैं ये नहीं बोलता हूं सिर्फ इनके पे डिपेंडेंट रहे, लेकिन एड 1 मोर एलिमेंट, एड 1 मोर ट्रीटमेंट एलिमेंट। दवाई देते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, इसके साथ प्रार्थना भी जुड़ दें, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी, वर्क रेशियो कितना अच्छा बढ़ गया। आपको जान के ताज्जुब होगा, ये हॉस्पिटल है, सब यहां बैठे हैं, ट्रस्टीज और डॉक्टर्स। मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका में तो अभी एक प्रैक्टिस चालू हुई है। ये बात मुझे जब पता चली, मुझे किसी ने कहा, तब मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरे बहुत अच्छे मित्र है डॉक्टर हर्षद भट्ट, ही इज अ लीडिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन इन न्यूयॉर्क, अपनी बड़ी हॉस्पिटल है उसकी। तो मैंने उनको फोन किया कि बात सही है, तो उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला मैं मानूंगा नहीं जब तक आप मुझे ऐसे 5, 10, 15 प्रिस्क्रिप्शन ना भेजे तब तक। बात ये थी, मैंने ये सुनी थी और ये प्रूव हुई कि अमेरिका में एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि सभी डॉक्टर्स पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी है दवाएं लिखते हैं, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये दवाएं लिखते हैं। फिर 5वीं बात ये लिखते हैं, मतलब दवाई का लिस्ट पूरा, उसके बाद ये लिखते हैं 2 आवर्स ऑफ सोशल सर्विस एवरी वीक। हर हफ्ते 2 घंटा समाज सेवा करनी है।
और उसके बाद लास्ट में लिखते हैं हर रोज भगवान को प्रार्थना करना। तो निस्वार्थ सेवा और भगवान को प्रार्थना, ये अभी मेडिकल डॉक्टर्स ऑफिशियली प्रिस्क्राइब करते हैं अमेरिका में। मैंने डॉक्टर हर्षद को कहा कि मुझे 8-10 प्रिस्क्रिप्शन आप भेजे, तभी बात मैं प्रवचन में करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। और अलग अलग डॉक्टर के भेजे, ऑर्थोपेडिक हो, पीडियाट्रिक हो, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कोई सर्जन हो, गायनेक हो, सभी का भेजना मुझे। फिर भेजा, मैंने देखा तो ये बात सही थी, लिखते थे डॉक्टर ऑफिशियली प्रिस्क्रिप्शन में, क्योंकि उससे आपके जीवन में भी स्वास्थ्य की दृष्टि भी बहुत लाभ है, निस्वार्थ भावना सेवा से और भगवान की प्रार्थना से। और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं, आपके टायर्डनेस कम हो जाती है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट दूसरे दिन ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पृथ्वी पे हमेशा ज्वलंत उदाहरण ये रहे हैं कि जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की, उन्होंने अपने व्यवसाय में भी अच्छा काम किया। देखना, जिन्होंने भगवान के साथ भक्ति के रूप में कुछ संबंध रखा, उन्होंने अपने व्यवसाय में सांसारिक जिम्मेदारियों में भी ज्यादा अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभाया। ये भी हमने देखा है और आप भी देखते होंगे। तो ये 8+8+8 की एक बड़ी अच्छी सिस्टम है, उससे ये लाभ होता है। और जब हम डॉक्टर्स हैं और एक मेडिकल यूनिट चला रहे हैं, तो डॉक्टर्स आर द फर्स्ट वन टू बिलीव इन गॉड। मेडिकल क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में सोशल रिलेशनशिप गुरुज जो हैं, हेल्थ गुरुज हैं, वे सभी आज भगवान में श्रद्धा की बात करते हैं। मतलब मेडिकल क्षेत्र, मैनेजमेंट क्षेत्र, सोशल रिलेशनशिप क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्रों में भगवान के प्रति श्रद्धा की बात बहुत बार आई। आपको जान के शायद आश्चर्य लगेगा कि 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में पेश हुए हैं, साइंस सेमिनार्स में, by men of science, not by men of philosophy, men like us, by men of science, where they have proved experimentally, clinically, how some relation with God, connection with God, भगवान को आप प्रार्थना करें, नाम स्मरण करें, दर्शन करें, इससे आपको फिजिकल, मेंटल, इमोशनल लाभ कितने होते हैं, ये प्रूव हुआ है। 500 से ज्यादा की कॉपी तो मेरे पास है 50,000 में से। तो आपको जीवन में अच्छी तरह से सफलता और संतोष, ज्यादातर मैनेजमेंट गुरुज आज सफलता की बात करते हैं, सक्सेस इन लाइफ। व्हेन आई टॉक आई से सक्सेस प्लस सेटिस्फैक्शन। हम सभी सक्सेस सेटिस्फैक्शन में रूपांतरित नहीं होते। इवन आफ्टर बीइंग अ मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन सम ऑफ द फील्ड्स, पीपल कमिट सुसाइड। ये परिस्थिति होती है, मतलब आप सक्सेसफुल हुए लेकिन संतुष्ट नहीं हुए, तभी तो ये बारी आई। तो उसके लिए भगवान के साथ संबंध रखना बहुत जरूरी है, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्क रिजल्ट भी बढ़ेगा।